नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेन टू गेन के कैटेगरी के अंदर हम आप लोगों को सिस्टम की वो अभूतपूर्व बातें, वो मेन बिंदु बता रहे हैं जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं और आगे चलकर कैसे अपनी प्रैक्टिस को एक नया अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों की जैसा कि पिछली वीडियो डोजेस पार्ट 1 के अंदर हमने बताया था कि क्यों हर साइंस आगे ग्रो कर रही है और क्यों नहीं हमारी साइंस आगे ग्रो करती। इसी तरह के वीडियो मैं आप सबके सामने लाता रहूँगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिशनर्स को एक अच्छा ज्ञान देना है ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो और साथ ही साथ वो मरीजों को बहुत अच्छे और वैज्ञानिक ढंग से ठीक कर सकें। दोस्तों ये इतना ज़रूरी है कि अगर एक प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस के अंदर अगर वैज्ञानिक ढंग से यानी कि साइंटिफिक ढंग से डाटा बनाता है और सिस्टम के रूल्स के अनुरूप अगर काम करता है तो फिर सिस्टम का भी विकास होता है। इसलिए दोस्तों दूसरे सिस्टम की तुलना करना बहुत अति अनिवार्य है। उसका कारण ये है कि कैसे हम दूसरे सिस्टम से प्रेरणा लेकर हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने पढ़ा कि हमें D1, D2 और D3 का उपयोग बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस में नहीं करना चाहिए। ये विषय एक फार्माकोलॉजी का है ताकि इसकी जो टॉक्सिकोलॉजी है वो देखी जाए कि इसके अंदर कितना पॉइजन या क्या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ये असर डाल सकता है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप सबका सिर्फ और सिर्फ विकास हो वही हमारा मकसद है। हम लोग किसी के अगेंस्ट या किसी के अनुरूप काम नहीं कर रहे। हम सिस्टम को क्या विकास कर सकता है, सिस्टम को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, प्रैक्टिशनर कैसे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हम रेफरेंसेस और आज जो फार्माकोपिया के नाम से जो इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशली का जो फार्माकोपिया है उसका आज वर्ल्ड में सिर्फ एक ही फार्माकोपिया है जो कि जर्मन में अवेलेबल है, उसी को रेफर करना बहुत जरूरी है। तो हम उसी को रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने साथ ही साथ बताया कि अदरपैथी वाले भी अपनी अननेसेसरी जो डोजेज होती है वो नहीं बनाते। स्पेसिफिक वाले D4 से स्टार्ट करते हैं और जो अदरपैथी वाले हैं वो 6x, 12x, 6C और 30C से वो ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमको भी अपने रूल के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेदा चिकित्सक की बात करें तो वो भी डोजेस को जो रखते हैं वो ml या टीस्पून फुल एक्सट्रैक्ट देते हैं। ओके, सो दोस्तों अब आपको समझना ये है कि जैसा कि डोजेस के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है वो 1:1 और 1:3 रेशो या 1:5 रेशो से बनता है। और जैसे कि हर्बल के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मानी जाती है। जो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो क्या काम कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी जो होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो करक्यूमिन होता है। अब इसकी डोज को वो ml या mg के हिसाब से लेते हैं और उसकी जितनी ज्यादा मात्रा हो, क्योंकि पूरी हल्दी काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम कर रहा है, तो इस वजह से उसकी जो मात्रा होगी वो स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं और यही कारण है कि कई बार स्ट्रॉन्ग डोज किसी को डाइजेस्ट नहीं होती या बहुत सेंसिटिव होता है, उसको पचते नहीं है। या अगर आयुर्वेदा के हिसाब से बात करें तो ज्यादा लेने पर ये गर्मी पित्त जो हाई कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग डोज कहीं ना कहीं जाकर वो लॉन्ग टर्म पे हार्म करती है। इसीलिए आयुर्वेदा के अंदर, हर्बलिज्म के अंदर अब जो टॉक्सिक्स का दौर चल पड़ा है कि कई मेडिसिन टॉक्सिक्स हैं और इसलिए वो बैंड है।
होम्योपैथिक जो है वो 1:10 से और 1:100 से वो डायरेक्ट करती है, जिसको एक्स और जिसको आपका सी ग्रुप से वो करते हैं, हमने उसको पढ़ लिया। अब दोस्तों ये डायल्यूशन इतना है कि ये लाइट, इनका जो मकसद था, हनीमैन का जो मकसद था वो ये था कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो, मेन इंपॉर्टेंट जो था, इसलिए उन्होंने डायल्यूटेड मेडिसिन की ये थ्योरी, डायल्यूशंस की थ्योरी दी। वो वही जाके एक रेवोल्यूशन हो गया कि जो हल्दी है वो स्ट्रॉन्ग बैठ रही है, उसी को अगर हम डायल्यूट करके पिए तो वो एक साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये इसी वजह से वो पैथी कभी कभी साइड इफेक्ट रहित पैथी मानी जाती है। होम्योपैथी में एक सेइंग भी है कि अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों फिर आ जाता है, आप कोई भी पैथी ले लीजिए, उसके अंदर डोजेज आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी, ये सवाल जवाब ये है कि क्या आपने किसी होम्योपैथ को डायल्यूट करके देखा है? किसी आयुर्वेदा या हर्बल प्रैक्टिशनर ने अपना एक्सट्रैक्ट डायल्यूट करते देखा है, मिक्स करते हुए, या किसी के साथ खाते हुए देखा है? लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी, अपनी एक मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग इसलिए रखा कि वो ठीक करेगी। अब दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों को ये पॉइंट क्यों करने हैं। उसका कारण है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक दूध वाला आता है, या आपके पास एक दूध, अगर आप जिसको कि हम मिल्क बोलते हैं, उसके अंदर अगर वो, हम सभी चाहते हैं कि मिल्क प्योर मिले, तभी वो पौष्टिक होगा, तभी वो न्यूट्रिशन उसके अंदर जो है हमें मिलेंगे। लेकिन अगर हम उस दूध के अंदर पानी मिला दें, वाटर मिला दें, तो क्या आप दूध वाले को भला बुरा कहेंगे? तो इसी तरह से अगर वो दूध को पानी में मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाता है। अब दोस्तों लेकिन अगर हम दूध वाला अगर पानी मिलाता है तो वो गलत प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम फैट रहित दूध, जिसके अंदर पतला दूध जिसे कहते हैं, जिसको हम डाइल्यूटेड दूध कहते हैं, जिसको हम फैट फ्री दूध, डाइल्यूटेड तो हम अपनी पैथी के हिसाब से बोल रहे हैं, फैट फ्री जिसके अंदर ना हो, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक रहता है, फैट नहीं बनाता, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो भी बना बनाया आता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी बना बनाया आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई दूध वाला अगर उसमें पानी डाल के वो सेम चीज करे तो आप उससे दूध नहीं लेंगे। तो दोस्तों यही मेरा मेन मकसद आपको समझाने का है कि कभी कभी हम लोगों को दूध जो है वो डाइल्यूटेड लेना, फैट फ्री लेना, एक मार्केट से लेने में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन है, अगर हम खुद उस पानी मिलाते हैं तो वो ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारे प्रैक्टिशनर, हम जो दवाई दे रहे हैं उसका रूल यहाँ से है, D4 से है, फर्स्ट डाइल्यूशन से है। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा पुराने किताबों में, पुराने एरे में ले जाते हैं कि मैटी के टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स थे, कितने हजारों डॉक्टर्स थे, जर्मन के अंदर 7,000 डॉक्टर्स फॉलो करते थे। तभी वो क्रॉस के साथ जुड़ गए, क्योंकि उसका कारण ये रहा कि बीच में वर्ल्ड वॉर आ गया। तो आप बताइए कि मैटी साहब भी तो सीधा डायल्यूशन बना के दे सकते थे लोगों को, और सीधा डॉक्टर्स को। तो दोस्तों जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी वहाँ पर उस एरा में जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो पेशेंट्स को डायल्यूशंस, जो रूल्स के डायल्यूशन होते थे वही देते थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप साइंटिफिक, वैज्ञानिक ढंग की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो उसके अंदर या तो हर्बल मेडिसिन की डोज को साइंटिफिक माना है, या फिर जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी डोज को साइंटिफिक माना है, या फिर स्पजरिक डोज की जो एक्सट्रैक्ट है या डोज है उसको साइंटिफिक माना है आज की साइंटिफिक कम्युनिटी में, जिसको रिसर्च बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो होम्योपैथिक है उसके ऊपर 24x के बाद की जितनी भी डोजेस है उसको साइंटिफिक नहीं माना। यही कारण है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर होम्योपैथिक सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम्स होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एक पानी की संज्ञा के साथ जुड़ा जाता है कि वो पानी है और वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। तो
लेकिन हमारी D4 के अंदर और लास्ट D12 के अंदर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल मिलता है। दोस्तों ये ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी साइंस को नंबर 1 बना सकता है, उसी को प्रूव करने में हम लगे हुए हैं। दोस्तों ये बात अलग है कि हम उस साइंस को लेके चल रहे हैं जो आज करंटली पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। उसका कारण हम पीछे की फिलॉसफी में या आगे की फिलॉसफी में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये आपको समझा रहे हैं कि करंट मौजूदा स्थिति में सिस्टम जो चल रहा है जिसमें लाखों प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी समस्या को कैसे हल किया जाए, उसको कैसे इसमें से निकाला जाए। अब बात करते हैं जो स्पजरिक सिस्टम है उसकी डोजेस को कैसे हम देंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पुराना एरा है जो उसमें लेके चलता हूँ, जो ओल्ड जो लिटरेचर है या जो ओल्ड सेइंग है उसके अंदर हमको दिखता है कि या तो फर्स्ट डाइल्यूशन दिया गया है या सेकंड डाइल्यूशन दिया गया है या थर्ड डाइल्यूशन दिया गया, पर किसी भी बुक के अंदर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ गिलास नहीं आता। अब इसको हम लोग या तो D4 रख लेते हैं। अब हम लोग D8 की और D12 की बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट हमने रिसर्च अपडेट किया है। हम लोग D4 को फर्स्ट ग्लास की जगह इसको आप ड्राई पिल्स रख लीजिए, ये डायरेक्ट हम देते थे पेशेंट्स को, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट देते थे या फिर इसकी 1 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूटेड देते थे, ओके। और जो डायरेक्ट देते थे उसको हम लोग 5 to 10 ड्रॉप्स 2 times 3 times देते थे। जब डाइल्यूटेड देने की बारी आती थी तो हम लोग एक गिलास के अंदर 1 to 3 ड्रॉप्स डालकर उसको देते थे। और डाइल्यूटेड करना होता था तो हम एक गिलास के अंदर अगर 400 ml है तो हम उसको बोलते थे कि 500 ml के अंदर आप दे दीजिए। दोस्तों उसका कारण ये था कि कोई भी रोग जो होता है जब आपके पास आता है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है डोज का। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक D4 को हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च करके डाइल्यूशन पद्धति से जो वो जमाना था वो इतना एडवांस जमाना नहीं था, लेकिन साइंटिफिक था, लेकिन एडवांस जमाना नहीं था, इसलिए वो गिलास उस समय बनाए जाते थे दोस्तों। और फिर मैंने आपको बताया कि उस समय पेशेंट्स जो थे, उस समय कोई भी साइंस नहीं थी, उस समय हर्बलिज्म का इतना जोर नहीं था। यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी जो स्पजरिक है या हमारी जो होम्योपैथिक है ये यूरोप में इन्वेंट हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों वो उस एरा के अंदर कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था। पेशेंट मरीज बहुत ज़्यादा आते थे और मासिस के तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों को डोज जब दी जाती थी तो तुरंत वो कंज्यूम हो जाती थी, लग जाती थी। इसलिए वहाँ पर जो एसेंस के द्वारा जो ड्राई पिल्स बनाई जाती थी वो फर्स्ट क्लास के अंदर दिया जाता था, क्योंकि उससे पहले होम्योपैथी को चलते हुए करीब करीब जब स्पजरिक की खोज हुई उस समय चलते चलते मानना यह है कि 60-65 साल हो चुके थे और डाइल्यूशंस जो थे 30C जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और एक रेवोल्यूशन हनीमैन जी ले आए थे। लेकिन मेटाई साहब फिलोसोफर एक के तौर पर अगर लिया जाए तो उन्होंने डाइल्यूशंस को समझा और उन्होंने सारे सिस्टम की जो अगर स्टडी की तो उसके अंदर पाया कि अगर एसेंस जो है वो टॉक्सिक लेवल पर भी जा सकता है, उसको एक लीथल डोज भी बन सकती है, और अगर उसको ज़्यादा डाइल्यूटेड किया जाए तो वो वाटर बन जाता है। तो क्यों ना बीच का रास्ता निकालकर उन्होंने अपने एसेंसेस को फर्स्ट ग्लास सेकंड ग्लास की संज्ञा दी, जो कि लेटर जाके अपडेट होके जब इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी हुई तो D4 को बनाया। तो D4 अब हम पीछे जा नहीं सकते और फ्यूचर हमें संवारना है, तो किस तरह से हम करंट को अगर संभालेंगे तब जाके आज की प्रेजेंट सिचुएशन को संभालेंगे तो जाके हमें पता लगेगा कि D4 क्यों है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि D4 की क्यों जरूरत पड़ी। तो अब दोस्तों बचा हमारे पास कि हमने D3 से ओके
हमने 1:9 रेशो या 1:10 रेशो के हिसाब से उसको D4 बना दिया, जो आज इसको फर्स्ट डायल्यूशन कहा जाता है। आज इसको फर्स्ट डायल्यूशन कहा जाता है। तो D4 को आप मानिए कि इसको फर्स्ट डायल्यूशन कहा जाता है। ये फार्माकोपिया में भी है और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का किसी को कंफ्यूजन या दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं, हमारे दोस्तों को ये बताना जरूरी है कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिस्टम कोई नया आएगा या पुराना सिस्टम हम खोजने जाएंगे, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि हम D4 अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग D3 से समझाया गया है कि आपको D3 को आपको गिलास में डालना है। दोस्तों आपको D3 देने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि ये हर्बल में आ गया, क्योंकि लॉ नहीं है अभी लॉ नहीं है कोई कि स्पेसिफिक कैसे बने और उसकी क्या डोज होनी, इसलिए वो हर्बल में आता है। हर्बल में D3 को हर्बल कहते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट है, प्रैक्टिशनर्स को दे दो और प्रैक्टिशनर को क्या दो, खुद वो डायल्यूशंस बनाते रहे। अब दोस्तों एक प्रैक्टिशनर घूमता रहता है, कभी रेक्टिफायर स्पिरिट लेने जाता है जो कि लीगली मिलती नहीं, फिर पानी इकट्ठा करता है, फिर उसको मिलाता है, और कितने ही सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं। दोस्तों क्या दूध वाले की तरह आप कर रहे हो? क्या आपसे कोई दवाई लेगा अगर ये बात पता चल जाए? पर दोस्तों फिर दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको एक प्रैक्टिशनर बनाना है, एक अपने सिस्टम का प्रैक्टिस बनाना, और दूसरी तरफ पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है कि उसको हाइजीनिक मेडिसिन मिले और उसको वेल हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिले। तो दोस्तों अब ये D3 तो आपके पास है नहीं, अब आप समझिए कि D4 क्या है। D4 जब दिया जाता है तो सबसे पहले पेशेंट की एनर्जी लेवल पर, कई ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम समझाने के लिए आपको एक बताते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की लो एनर्जी है, लो ब्लड प्रेशर है, ओके, तो आप उसको D4 अगर देते हैं 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, तो उसकी जो लो एनर्जी है वो शूट कर गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो लो एनर्जी है, जो लो बीपी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सारी किताबों को, थ्योरी में गलती नहीं है, प्रैक्टिकल में गलती है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि ये अगर हम लोगों ने अपडेट कर दिया, इसलिए हमारे जो वर्ड हैं बिल्कुल मेडिकल साइंटिफिक हो गए हैं, लेकिन कुछ लकीर के फकीर हैं जो पुराने ही एरा में रहना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव डिजीज ही कहेंगे, जो साइंस वाला उसको समझ नहीं पाएगा। तो हमने पॉजिटिव डिजीज को हाइपर डिजीज कहा है, तो वो हमारी अपडेटेड है, हम ग्रो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी भाषा के अंदर कहूं तो लो जो हो गई वो नेगेटिव डिजीज हो गई, जिसको हम हाइपो बोलते हैं, ठीक है। अब लो बीपी नेगेटिव हो गया, जिसको हम हाइपो बोलते हैं, मेडिकल साइंस भी बोलती है, लेकिन नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, हमें चेंज होना पड़ेगा वक्त के हिसाब से। लेकिन चलो हमारी फिलॉसफी शुरू से चली आ रही है तो उसको भी लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम लोग नेगेटिव को डोज कौन सी देंगे? पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हमने क्या बोला? अनडाइल्यूटेड, और अनडाइल्यूटेड को आप क्या कहते हो? फर्स्ट डाइल्यूशन। ये तो यहां तक तो कोई मतभेद नहीं है ना। अब आप मुझे बताइए कि जब D4 आपने 5 टाइम्स उसको दिया तो एनर्जी बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। अब मुझे बताओ कि आपने यहां पर अगर खुद का बनाया हुआ D5 बनाया और खुद का बनाया D6 बनाया, D7 बनाया, तो ये एनर्जी लो करना स्टार्ट करेगा ना। जब फर्स्ट डाइल्यूशन बढ़ा रहा है तो सेकंड डाइल्यूशन थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये और नीचे आना स्टार्ट करेगा, ये और नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट गिलास के अंदर जब आपने डाला तो वो आपको एनर्जी डाउन करेगा, अप नहीं करेगा, इसलिए आप स्ट्रगल करते हो। इसलिए आपको तुरंत ड्राई पिल्स या डायरेक्ट वो देना पड़ता है, और वो दे नहीं सकते D3, लेकिन आपको D4 देना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारे पास वो D4 आ गया। अब देखिए हमारी दवाई के अंदर आप रख लीजिए कि हमारी जो दवाई, आप सबको पता है कि हमारी जो दवाई है वो A1, जिसको यहाँ पर एविना कहते हैं, वो D4 में अवेलेबल है, वो उसको हाई कर देती है, ठीक
ठीक है, लो बीपी को। यहाँ तक तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यही पेशेंट आपका हाइपरटेंशन का आ गया। हाइपरटेंशन का मतलब या तो उसकी एनर्जी बहुत हाइपर है, ज़्यादा है, या उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब ये उसको हम लोग जो कहते हैं हाइपर डिजीज होगी, और या उसको हम कहते हैं कि अब कौन सी डोज देनी है। तो अपोजिट जाओगे, ये तो थ्योरी पूरी चली आ रही है ना 100 साल से, तो अब ये थ्योरी के अंदर आप जाओगे कि अब आप इस थ्योरी के अंदर जाओगे तो आपको नजर आएगा कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं देना, यहाँ पे हमें नेगेटिव डोज देना है, जिसको हम लोग डायरेक्टेड डोज बोलते हैं, क्योंकि जिसको हम हाइपो बोलते हैं, ताकि वो डोज देकर जो चीज बढ़ी हुई है वो नीचे आने लग जाए। अब दोस्तों आपको ना तो D7 यहाँ काम करेगा, ना D6 काम करेगा, ना D5 करेगा, यहाँ तक कि D8 भी काम नहीं करेगा, यहाँ पर D9 भी काम नहीं करेगा, यहाँ D10 से स्टार्ट होगा काम करना, और फिर D11 पे जाके उसकी जरूरत नहीं है, और D12 इसलिए रखा। तो दोस्तों अब ये थ्योरी हमारी है, इसको अपडेटेड किया, लेकिन हम पुरानी थ्योरी पे जाते हैं कि आप क्या करते हो कि फर्स्ट ग्लास लिया, अब आप उसको सेकंड ग्लास में डाल, सेकंड ग्लास में, फिर आप उसको थर्ड ग्लास में डाल। अब थ्योरी सेम कैसे हो गई, आप मुझे बताओ कि अब वो रिड्यूस होने लगा। और कमाल की बात देखिए, इस सर्जरी के अंदर दवाई चेंज नहीं करनी, और पूरे वर्ल्ड के अदर सिस्टम्स के अंदर दवाई चेंज कर देंगे। आप देखिए कितना साइंटिफिक सिस्टम है कि एक दवाई जो कि A1 या एविना के नाम से जानी जाती है, वो दोस्तों सीधा लेने पर आपका एनर्जी और ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है, उसको D4 बोलते हैं, कोई तो नाम देना पड़ेगा साइंटिफिक। अब वही लो करना है तो आपको कम से कम D10 या D12 पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थर्ड ग्लास पे जाना पड़ेगा, और यकीन मानिए ये भी काम नहीं करेगा, आपको फोर्थ ग्लास भी बनाना पड़ सकता है, आपको फिफ्थ ग्लास भी बनाना पड़ सकता है। दोस्तों कब तक बनाते रहेंगे आप, क्या करेंगे? और यहाँ पर सवाल उठता है कि आप पहले गिलास का, दूसरे गिलास का, तीसरे गिलास का क्या करते हैं, ये सवाल यहाँ पे नहीं है। आप उसको रखो, उसको हटाओ, लेकिन आप वो डायल्यूटेड कर करके लोगों को तो जो चार्ज है वो तो उतना ही है, लेकिन आप तो वो एक स्टोरेज भर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन चलो, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कई लोग किसी बात को कैसे समझते हैं, किसी बात को समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। एक क्लास के अंदर 30-50 बच्चे होते हैं, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ही आते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेल बच्चे कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कह रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि कहीं ना कहीं रूल्स को वो फेलियर भी एक्सेप्ट करके अपनी कमी निकाल के आगे बढ़ता है, तो वो हमें देखना है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं समझाता हूं कि हम लोगों क्या करते थे, कितने आज देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। एक कैमरा लिया आपने स्मार्टफोन, उसी के अंदर आपकी डायरी हो गई, उसी के अंदर आपका स्टोरेज हो गया, उसी के अंदर आपकी फोटो सेल्फी खींच रहे हो आप, उसी के अंदर सब कुछ हो गया ऑल इन वन। बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं ऑल इन वन। देखो हमारा मैटी फाउंडर गुरु कितना एडवांस था कि उन्होंने उसी जमाने में एक ऐसा सिरदर्दी का काम नहीं किया प्रैक्टिशनर्स के लिए कि उसने एक मेडिसिन को ही 2 तरीके से लेने के लिए बोल दिया। डायरेक्ट लोगे तो वो आपकी एनर्जी अप करेगी, और अगर आप उसको इनडायरेक्ट लोगे यानी कि डायल्यूटेड लोगे तो वो आपकी एनर्जी को डाउन करेगी। व्हाट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हमने क्या किया, जब हम ये, और आज से 10 साल पहले ये चलन कुछ नहीं था, गिलास वाला सिस्टम नहीं था। हमने क्या किया, अपडेट करके साइंटिफिक स्टडी करके हमने पाया कि क्यों ना हम D4 डायरेक्टली दें और उसको अनडायल्यूटेड कहें और उसको फर्स्ट डायल्यूशन कहें, ताकि प्रैक्टिशनर्स को जहां पर भी लो एनर्जी लगे, लो बीपी लगे, जहां पर भी
ऑर्गन स्लगिश काम कर रहा है, जहां पर भी डिजीज स्लो चल रही है वहां पर वो डायरेक्ट डोज दे दे। और वो डोज हमने रखी 5 to 10 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स। इजी हो गया। ओके, आप भी, आपके लिए भी इजी है। अब इसी को आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है और देखो पेशेंट आ गया कि आपके पास हायर एनर्जीज होगी, उसकी नींद नहीं आ रही, उसको बीपी हाई हो रखा है, स्लीप नहीं आ रही, माइंड बहुत इधर उधर जा रहा है, उसकी एनर्जी जो है बहुत हाइपर एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी वो सो नहीं रहा, वो इधर उधर भाग रहा है, नर्वसनेस उसको हो गई या उसको पल्पिटेशन हो गई। तो आप यही दवाई को सीधा 500 ml वाटर के अंदर 1 ड्रॉप डालोगे तो वो डायल्यूटेड डोज उसको दोगे और सिप बाय सिप वो पिएगा। 1 चम्मच, छोटा छोटा चम्मच हर 5 मिनट के अंदर, हर 10 मिनट के अंदर वो लेता है, तो वो आप देखेंगे मिराकल होगा। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि एक ही दवाई को हम 2 तरीके से दे रहे हैं। कितना बड़ा मिराकल है ये, कितना बड़ा मेडिकल साइंस के अंदर रेवोल्यूशन है। तो दोस्तों कितना बड़ा मिराकल है दोस्तों। ये है जर्मन में बनी हुई एवोन, जर्मन में बनी हुई एविना, स्पजरिक प्योर एसेंस से बनी हुई है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझिए कि ये जो मेडिसिन्स है आपको यहाँ पर, ये आपके पास जो मेडिसिन्स है वो D4 में अवेलेबल है। अब इसके फायदे देखिए, फायदे देखना, आपको कोई रेक्टिफायर स्प्रिट नहीं खरीदनी, आपको कोई वाटर नहीं खरीदना, आपको सिर्फ और सिर्फ D4 खरीदना है। और दोस्तों आप हैरान रहेंगे कि आपकी सिरदर्दी कम हो गई। तो क्या हुआ, और आप किसी भी रेगुलेशंस के अंदर नहीं आए, आप D3 यूज़ करते हैं। यही कारण है कि रिकॉग्नाइज होने में देर हो रही है, और हो सकता है कि रिकॉग्नाइज होने में बहुत देर हो जाए। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो नहीं कर रहे रूल्स। तो दोस्तों D3 आपको देना नहीं है, ये टॉक्सिक्स में भी जाता है और इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए जो हर्बल भी होता है, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा। अब D4 आ गया, आपकी सिरदर्दी खत्म, आपको D4 खरीदना है। अब आपको उसको डायरेक्ट क्या करना है, हम नहीं कह रहे D8 खरीदिए, हम नहीं कह रहे D12 खरीदिए, पर आप देखेंगे कि D8 D12 से भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब देखिए कि आपने उसको 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स दिया, एनर्जी लो हो गई। आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर जो डिजीजेस हैं वो नेगेटिव हैं, कहाँ पर वो हाइपो हैं। तो हम लोगों ने उसको एक मेडिकल संज्ञा देकर यही दवाई आपको क्या करना है, इसकी 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, 1 to 3 ड्रॉप से ज़्यादा आपको नहीं लेनी। और आपकी पेशेंट की सेंसिटिविटी में एक ड्रॉप को आप 250 ml में डाल लीजिए या वो माइल्ड इफेक्ट देगा, ठीक है। और एक ड्रॉप को आप 500 ml में डाल दीजिए या 3 ड्रॉप्स को 500 ml में डाल दीजिए, वो आपको बहुत डायल्यूटेड इफेक्ट देगा और एकदम रिड्यूस कर देगा। हाई एनर्जीज को तुरंत वो रिड्यूस कर देगा क्योंकि अपोजिट ट्रीटमेंट मिल गया। आप मुझे बताओ कि ये ज्यादा तरीका अच्छा है कि अब आप लगे हम साइंटिफिक नीम हकीम, क्या दूध वाले बन गए पानी डाल के, क्यों डालता है वो आप सबको पता है। अब आप इसको D4 से, थ्योरी तो आप वही यूज कर रहे हैं 1:9 और 1:10 रेशो की थ्योरी वही यूज कर रहे हैं। सिरदर्दी देखो कितनी ले रहे हो आप, ठीक है। अब आप ना तो ये साइंटिफिक है, ना वैज्ञानिक है, ना ये अपडेटेड है, ना ये किसी कैटेगरी में आएगा। आप सब लोग अनरेगुलेटेड हो। तो क्या हुआ, आपने इसको बना के रखा, फिर इसको बना, अब आपको पता नहीं है कि D5 नीचे करेगा या D6 नीचे करेगा, D7, क्योंकि रिसर्च की नहीं। जो कंपनी आपको देती है उन्होंने रिसर्च कहाँ की है, ट्रायल्स कहाँ की हैं। एक पेशेंट ट्रायल्स का मतलब होता है एक डोज को, एक दवाई को 1000 लोगों के ऊपर आपने किया, उसके बाद क्या रिजल्ट आया। दोस्तों मेडिकल साइंस से डील कर रहे हो आप कोई परचून की दुकान नहीं चला रहे हो। बहुत सख्त लॉ होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, मेंबर ऑफ पब्लिक प्रोटेक्ट होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल्स कौन है, कंपनीज रिस्पॉन्सिबल्स कौन है,
प्रैक्टिशनर्स। तो दोस्तों फिर मैं एक बात कहता हूँ आपको कि क्यों हम लोग आगे ग्रो नहीं कर रहे। इसका कारण है कि आप अनसाइंटिफिक कर रहे थे। अब इसको मैं कहता हूं कि ये सब करने की बजाय आप D4 को 1 ड्रॉप 3 ड्रॉप्स को पानी में डाल दो और पेशेंट को बोल दो, मरीज को बोलो कि इतना पानी ले ले और वो उसमें डाल ले। कितना आसान हो गया। आपने सिर्फ दवाई दी उसको, उसको पानी आगे पीछे किया, वो पेशेंट ने किया। नॉलेज आएगी, सिस्टम आगे बढ़ेगा, फिर वो आपके आगे आके बोलेगा यार कमाल है, आप तो बहुत कमाल के प्रैक्टिशनर हैं। ये तो एक बूंद इतना मिराकल करती है। दोस्तों मिराकल करती है, प्योर दवाई है। तो अब क्या हुआ कि आपने, अब दोस्तों दादी माँ के नुस्खे इतने अच्छे हैं, कभी कभी वो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को फेल कर देते हैं। क्या दादी माँ वो क्लिनिक खोल के बैठ जाए, क्या उनको जॉब दे दें हॉस्पिटल्स के अंदर कि आओ दादी माँ जी आप तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस ठीक कर देते हो। लेकिन दोस्तों नहीं बनेगी ना बात। मेरा मकसद सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करना है दोस्तों। तो क्या हुआ कि हम लोग जब तक घर के अंदर है, जब तक दादी माँ के नुस्खे खा सकते हैं, लेकिन जब हम एक किसी डॉक्टर्स के हाथ में आ गए या किसी हॉस्पिटल में चले गए तो अब हमें उनको सुनना पड़ेगा। ऐसे ही जब हमारे प्रैक्टिशनर, जब रिकॉग्नाइज की बात आती है, जब अथॉरिटीज़ की बात आती है तो सब भूल जाओ, फिर ये नहीं चलेगा, फिर या तो ये चलेगा या ये चलेगा। और साइंस और अथॉरिटीज भी बोले कि कमाल है, हमारी साइंस तो ऐसा नहीं करती। तो हमने क्या शो कर दिया कि हमारी साइंस करती है। अब दोस्तों हमने क्या किया, आपने उसको ये इसकी जगह फिर क्या किया, आपने उसको फर्स्ट ग्लास में डाला, फिर सेकंड ग्लास में, थर्ड ग्लास में, अब ये भी चल पड़ा है। हाँ, अब आप उसको ग्लास में बनाने में लगे हो, लेकिन आप उसको फिर स्टोर करने में लगे हो। स्टोरेज बढ़ा गई आपकी क्लिनिक की, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर हम रिसर्च करके देखते हैं कि ये रिड्यूस कहां से स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। और दोस्तों उस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की जो स्टडी है हमारी इस किताब में हमने, ये चार्ट आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ये टेस्ट करवाया बड़ी बड़ी कंपनियों से, अथॉरिटीज से, एक एक पेशेंट के ऊपर हमने, एक तरह के पेशेंट, 100 पेशेंट, हजार पेशेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च की। और हमने क्या पाया कि ये थ्योरी हमने निकल के आई कि इस चार्ट में क्या है कि आपको मैं समझाता हूँ, आप एक बार आओ तो सही। जब आप कहीं कोई फोन लेने जाते हो या कोई घर की चीजें लेने जाते हो या आप अपने कपड़े लेने जाते हो तो एक तो जगह देखते हो ना, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कहाँ पर आपको बढ़िया दाम के अंदर आपको हाई क्वालिटी मिलेगी। करते हो ना हेल्थ के मामले में। हमारे खुद के बच्चे ऐसे दवाई खाएंगे, वो खुद हमें बोल देंगे कि ये लो स्टैंडर्ड है। फिर आप जब अपने घर पे बात आते तो हाई स्टैंडर्ड के डॉक्टर चाहिए आपको। हम लोग फिर पीछे हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक को भी ऐसे समझो, आप अपना परिवार समझो ना। डॉक्टर का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है कि सेवा करूंगा। आप हमारे सिस्टम में है कोई ओथ लेता है, दूसरे सिस्टम्स में ओथ ली जाती है। पर दोस्तों बहुत बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ने जब ये बायोलॉजिकल इफेक्ट देखा तो एक हर्बल को टेस्ट किया तो एकदम वो शूट करता है स्टिमुलेशन। और उसके बाद जब वो हमारे सलाइवा के अंदर मिलके पेट के साथ जब वो एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है, तो वो उसका जो कामिंग इफेक्ट है पहले हाई आया। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट हर डोज की बात कर रहा हूँ, हर सिस्टम की। तो वो एकदम आपने जैसे ही खाया आधे घंटे के अंदर उसने स्टिमुलेशन दिया, उसके बाद वो धीरे 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 कामिंग आ गया। और जैसे ही वो काम आया फिर आपने उसको स्टिमुलेशन दिया, डोज रिपीट कर दी। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब देखिए कि ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जब नीचे आ रहा था तो जब वो स्टिमुलेट हुआ तो वो हर्बल एक्सट्रैक्ट को जब स्टिमुलेट होके पहुंचा वो तो D4 पे पहुंचा। D1, D2, D3 वाज अ स्टिल हर्बल एक्सट्रैक्ट, वो लीथल डोज थी, उसने बहुत आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो काम करना स्टार्ट हुआ जब वो मिल गया अच्छी तरह एंजाइम के साथ, पूरी बॉडी के साथ डायल्यूट हो गया, तो D4 में आके उसने इफेक्ट स्टार्ट किया। और जब वो वापस नीचे आया तो वो
D8 के अंदर आके उसने अपना कामिंग इफेक्ट स्टार्ट किया, रिड्यूस स्टेप किया, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी हो तो उसको काम करना है, बीच में वो काम नहीं कर रहा, यहाँ आके उसको मीडियम डोज कहते हैं। अब इसके बाद वो डोज और आगे गई तो D12 के अंदर उसने और ज़्यादा लाइट करना स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद वो मॉलिक्यूल यहाँ ख़त्म हो गया और हमारी साइंस जो है वो यहाँ पर आके रह गई D4, D8 और D12 में। इसके बाद वो इतना एनर्जेटिक पर चला गया कि उसको होम्योपैथी वालों ने ग्रैब कर लिया, और वो वहाँ से वो 24x से लेकर आपका 1m तक वो इतनी लाइट डोज चली कि उसका इफेक्ट एनर्जेटिक बेस पे आ रहा है, फिजिकल पे खत्म हो गया हमारा। आप देखिए कि हमारी साइंस का D4 फिजिकल लेवल पर भी आ रहा है, और आपका D8 उसको मेंटल लेवल पर भी आ रहा है, और आपका D12 इमोशनल लेवल पर भी आ रहा है, तीनों लोग। उसके बाद वो नहीं आ रहा तो साइंस भी नहीं मान रही। तो हमने ये बायोलॉजिकल जब स्टडी की हमें पता लगा कि डोज कैसे सेट की जाती है, तब हमने सोचा कि D और D12 बना दे। हम साइंस के पास जाके, अथॉरिटीज के पास जाके ये कोई कहते कि सर एक काम करो, ये D4 है, इसी को आप गिलास में डाल दो, अरे इस नहीं पानी और बढ़ा दो सर, अच्छा एक बात आप सुनिए सर अभी भी नीचे नहीं आ रहा तो 1 लीटर में डाल देते हैं सर। प्रोफेशनलिज्म पर्सनल क्लिनिक पर 1-2 पेशेंट हो सकता है, स्टडी नहीं हो सकती। अब इसी बात को पढ़ाना हो, आपकी साइंस को न्यू जनरेशन को लाना हो, जो न्यू जनरेशन को बताएंगे कि सर आप ना एक D3 खरीदिए, ओके, D3 खरीदिए, अब आप उसको यूज कीजिए 1 गिलास में, 2 गिलास में, 3 गिलास में, 4 गिलास में। तो बोलेगा भाई मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो दोस्तों हर तरह से हमें पढ़ना है, प्रोफेशनल बनना है। तो दोस्तों हम लोगों ने जब स्टडी की तो अब इसके अंदर समरी के अंदर क्या आया, आप उस समरी देखिए। अब समरी में ये रिकॉल करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको हम लोग आपके टेबल पर बनी बनाई दवाई रिसर्च हुई देंगे। आपको क्या करना है कि हम आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि D4 को कब, व्हेन, हाउ यूज करना। और एक चीज और बता दो, व्हाट इज D4 ये भी समझाएंगे। तो 3 टिप्स के अंदर आपको बताएंगे, फिर वो आपकी ही थ्योरी से मैच करवाएंगे, आपकी ही ओल्ड थ्योरी से। कोई हमें ये ना कह दे हम अलग चल रहे हैं। दोस्तों बहुत कुछ होता है, आपको अपना ब्रेन यूज करना है। आपको क्या फायदा हो रहा है वो यूज, आप वो देखिए। अब क्या हुआ कि हम आपको समझाएंगे कि D4 को आप पानी, कितने पानी में दें, या आप उसका एक रिप्लेस कर रहे हैं हम D4 को एज इट इज, इसको आप D8 समझ लीजिए और ये D12 समझ लीजिए। अब भी मैं आपको कहता हूं कि इसके अंदर कमर्शियलपन कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए D8 को, आप D4 को, पहली मेरी चॉइस, आपको D4 ही लो, उसको आप अनडाइल्यूटेड या डाइल्यूटेड देना स्टार्ट कर दो। आप मेरा कर देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स जो ट्रेन हुए हैं हमसे, इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम आ रहा है और वर्ल्ड क्लास हो रहे हैं, साइंटिफिक हो रहे हैं, किसी के सामने भी बात करते हैं, कोई कमी नहीं करती। अब उसको कहा जा रहा है गलत है, लेकिन वो चलता रहेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं और लेकिन जो ग्रो कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो डाइल्यूटेड जो है, अनडाइल्यूटेड जो है, उसको आप सीखिए। आपको और कुछ खरीदना ही नहीं है, आपको D4 खरीदना और हाई क्वालिटी का खरीदना, और हम प्रूफ करेंगे कि हाई क्वालिटी कैसे है, प्योर 100% स्पेसिफिक है। और वो हम D1, D2, D3 को हम लोग यूके, यूरोप के अंदर D4 मिलता है सीधा, और हम लोग अब उसको इंडिया के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं। और दोस्तों बहुत लो प्राइस पे, आप हैरान रह जाएंगे। आखिर भाई एक भारतीय हूँ, भारत की स्थिति जानता हूँ मैं, इसलिए हम लोग D4 को एक बहुत लो कॉस्ट पर लेके आए हैं। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भारत में लाने में दिक्कत क्या है, एलोपैथी भी तो बाहर की है, उसको भी तो हम लेके आए हैं। अगर हमें अपने आज जो मोबाइल्स फ़ोन हैं, जो आज बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, कारें हैं, मोबाइल इंडस्ट्रीज है, वो उसके अंदर इंटरनेशनल के ब्रांड लेते हैं ना, हम अपने आप को गर्व समझते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम कहते हैं ये स्वदेशी और वो विदेशी। हेल्थ के अंदर स्वदेशी विदेशी क्या, पेशेंट को ठीक करना हमारा ध्येय होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं हूं स्वदेशी,
जो भारत का नाम पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो बात यहाँ पर टॉपिक वो नहीं है। अब आपको अगर अपने स्वदेशी से प्यार है तो आयुर्वेदा लीजिए, आप योगा कीजिए, है ना। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम भी तो विदेशी है, लेकिन दोस्तों वो बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर विदेशी और विदेशी। लेकिन हम स्वदेशी भारत का परचम पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं, ये देखिए। तो हमने इसको बहुत कम दाम पर लोगों को हाई क्वालिटीज दी है, और तभी हम लोग आगे सक्सेस हो पाएंगे और मैटी का सपना पूरा हो पाएगा कि ये सिस्टम चीपेस्ट है। अब आप दवाई तो दे रहे हो हमारे सिस्टम की, कह रहे लिख रहे हो थ्योरी में और कंप्लेंट्स के अंदर चीपेस्ट सिस्टम, और आप ले रहे हो दूसरे सिस्टम्स के अनुरूप पैसा। तो बातें तो हमारे पास भी आती है, लेकिन हम लोग सिर्फ कम बात करना चाहते हैं, अपना काम दिखाना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि D4 ले लीजिए आप, और बहुत सस्ता मिलेगा। जो D4 आपको यूके यूरोप के अंदर सेम D4 आपको जो यहाँ पर महंगा मिलेगा, वही हम अपने देश की परिस्थितियों को रहते हुए इंडिया में लेके आए हैं कम दाम में। तो दोस्तों अब आप इसी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, एक को, ठीक है, एक को कीजिए, हम आपको सिखाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको हम D12 बता देंगे, और D12 क्यों लेना है इसका भी रीजन बताएंगे आपको, कि आपको वो डायल्यूट करने का जो प्रोसेस है अननेसेसरी, वो ऑल इन वन हो जाए। बस आपकी सिरदर्दी खत्म करना चाहते हैं हम। अरे भाई, प्रैक्टिस के अंदर दुख देना किसी का, पेशेंट को समझना, रात दिन घर के अंदर समस्या, फिर पेशेंट को, फिर आपको स्ट्रेस फ्री भी तो करना है। अगर प्रैक्टिशनर ही स्ट्रेस में रहेगा तो दूसरों की सेवा कैसे करेगा। तो सब कुछ साइंटिफिक कहा जाता है इसको, उसके बाद प्रोफेशनल कहा जाता है, उसके बाद हाई क्वालिटी कहा जाता है। पर दोस्तों प्रॉपर पढ़ोगे तब आएगा। कोई भी ज्ञान आपको पढ़ने से आएगा, किसी की बातों को सुना कर नहीं आएगा। और आप सवाल कीजिए मेरा कि D3 क्यों हर्बल है, डायल्यूटेड क्यों नहीं। तो दोस्तों बहुत कुछ है, आपको इसको समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों उसके पीछे बहुत राज की बातें हैं, वो आपको बाद में धीरे धीरे पता लगेगी। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जान हो स्पाइनल कॉर्ड और सिस्टम की, तो आपको क्या करना है, D4 को यूज कीजिए फर्स्ट नंबर पर, उसी को डायल्यूटेड अनडायल्यूटेड कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आपको पता लगे, आप प्रोडक्ट को परख लो, तो आप D12 ले लीजिए। और D12 सीधा आप जहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर है, जहाँ पर हाई एनर्जीज हैं, उसको आप सीधा देना स्टार्ट कीजिए, आपको मिराकल आएगा। और इसको भी आप थोड़े पानी में दे सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या सीखा कि हम लोगों को प्रोफेशनल बनना है, सिस्टम का अगर फायदा करना है, तो दोस्तों D4 को आज हम फर्स्ट डायल्यूशन कहते हैं, और यही फर्स्ट डायल्यूशन को आगे सेकंड थर्ड बनाना है। पर आप मेहरबानी करके अगर आप ये कुछ काम करना छोड़ दें कि आप उसको अननेसेसरी जो डायल्यूशंस है, फर्स्ट गिलास है, सेकंड गिलास है, थर्ड गिलास है, अब हमने पहले इसको डायल्यूटेड अनडायल्यूट किया, उसकी कॉपी हो गई। जो साइंटिफिक जो कॉपी करने वाले शॉर्टकट ढूंढते हैं, और हम लोग टाइम टू टाइम अपडेटेड कर रहे हैं, तो हम आगे पहुंच गए। अब जो लोग फर्स्ट क्लास में पहुंचे हैं, हम उनसे आगे D8 में पहुंच गए, D12 में पहुंच गए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, इसको आप बिल्कुल भी पर्सनल मत लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि सिस्टम के जो डॉक्टर्स हैं वो हाई क्वालिटी में आए। और दोस्तों आपको कोई सवाल हो, आपको कोई शंका हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शक या डाउट है, तो आप उसको दूर कीजिए, रेदर देन आप उस अच्छी चीज से वंचित हो जाएं, अच्छी स्टडी से दूर हो जाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में लेके आएंगे कि डोजेस कैसे सेलेक्ट की जाती है और मिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए। देखते रहिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इतना तो लाइक करने का तो हक बनता है। आखिर मैं आपका खुद का अपने सिस्टम का प्रैक्टिशनर हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो कमेंट्स आए हैं, ईमेल्स आई हैं, रिस्पॉन्स आया है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।